खिलाड़ियों के साथ जो ये बेइज्जती कर रहे हैं हमारे जो लोग जो है भ्रष्टाचारी लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, उनको बचाने की, कहीं चिमनिया को बता रहे हैं, कहीं इनको बता रहे हैं कि इनको, तो सबको जो बचाने की जो ये गेम खेल रहे हैं, तो ये जो है सरकार चलाने का इनका मंशा जो है गलत है। संसद में जा रहे, चूंकि उनको पैसा दे दिया गया है पार्टी को, बड़ा मोटा अमाउंट, मैं समझता हूँ आप कैसे कह सकते हैं पैसा दे दिया गया? क्यों छूट रहे हैं भैया? चिमनिया जैसे लोगों को क्यों छोड़ दिया? और ये जो है जब इनको अरेस्ट करने की बात आ रही थी, जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आधार हुआ, तो ये विदेश में जाकर के मीटिंग क्या कर रहे थे साहब, किया जा रहा है, तो ये तो खत्म हो ही गया। आप क्या बात कर रहे हैं कि ये जो अब हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं, हो सकता है 24 का आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, हमारे जो देश की जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसको बचाया जाए, हमारे जो मुख्य मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान रोजगार का, उस मुद्दे पे बात हो, न कि जात पात का हो, तो वो गलत हो रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विवेन सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड न्यूज। आज हमारे साथ हैं विश्व विख्यात मानवाधिकार लीडर डॉक्टर दुआ जी। दुआ जी से आज हम बात करेंगे कि पहलवान जो कई लंबे समय तक जंतर मंतर पर धरने पर रहे, वो आज राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, धारा 144 लगा दी गई। इस तरह की तानाशाही जो सरकार कर रही है उसको लेके हम बात करेंगे कि ये ऐसा शोषण देश में कब तक चलेगा, ये तानाशाही है, ये ऐसी क्यों सरकार इतनी तानाशाही दिखा रही है। तो सर पहले तो आपका स्वागत है। आज जो पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, ये सब राजघाट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अचानक ही सरकार ने वहाँ पर धारा 144 लगा दी। क्यों रोका जा रहा है? भाई जर्नलिस्ट महोदय, साक्षी मलिक मेरी बहन है की तरह है। मैं पहली बार उसे पेरिस में मिला था जब ओलंपिक की खेल खेल रही थी, और ये सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। और जो वर्तमान सरकार है ये मान बैठी है कि ये मेरी सरकार है और मैं राजा हूँ, और जनता भाड़ में जाए, ये लोकतंत्र भाड़ में जाए, यहाँ के बहुसंख्यक को हम पटा लेंगे, मना लेंगे, तोड़ देंगे, बहुत सारे विघटन कर देंगे। तो इस तरह की मानसिकता ले करके ये जो वर्तमान सरकार चल रही है, ये नहीं जान रही है कि जनता जिस दिन उखड़ जाएगी, जो जनाक्रोश आएगा, उस दिन इनका क्या होगा। ये भागते हुए नजर आएंगे भारत से, जैसा कि इन्होंने पहले ही कहा था कि मैं झोला लेके आया हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा। तो इनका वक्त आ गया है झोला उठा के जाने का। बस हमें ध्यान रखना है कि उस झोले में कितना माल ये ले जाते हैं, इस पे भी हमें पहरेदारी करनी होगी। हमारे जो खिलाड़ियों के साथ जो ये बेइज्जती कर रहे हैं हमारे जो लोग जो है भ्रष्टाचारी लोग हैं, बलात्कारी लोग हैं, उनको बचाने की, कहीं चिमनिया को बता रहे हैं, कहीं इनको बता रहे हैं कि इनको, तो सबको जो बचाने की जो ये गेम खेल रहे हैं, तो ये जो है सरकार चलाने का इनका मंशा जो है गलत है। अपने पार्टी को बचाना और लोगों को दबाना, ईडी दबाओ, मारो, पुलिस को मारो, धारा 144 लग दो, और आप इंडिया गेट पे हंगामा करो, आप वहाँ पे खूब आंदोलन करो, कहीं भी करो, किसी रोड पे करो, कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, करो, कोई रोक टोक नहीं है। तो इस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरती खराब होती है और लोकतंत्र की बर्बादी ये लोग कर रहे हैं। सर देखिए, एक तरफ तो पहलवानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रुकता है, लेकिन एक तरफ से जो अपराधी हैं, देखा जाए तो अपराध सिद्ध नहीं हुए, अभी कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन ब्रजभूषण खुले रूप से घूम रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, संसद में जा रहे हैं। ब्रजभूषण को संसद में जा रहे, चूंकि उनको पैसा दे दिया गया है पार्टी को, बड़ा मोटा अमाउंट, मैं समझता हूँ आप कैसे कह सकते हैं पैसा दे दिया गया? क्यों छूट रहे हैं भैया? चिमनिया जैसे लोगों को क्यों छोड़ दिया? और ये जो है जब इनको अरेस्ट करने की बात आ रही थी, जब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने आधार हुआ, तो ये विदेश में जाकर के मीटिंग क्या कर रहे थे साहब? क्या आसानी से ऐसे छोड़ देता है? आज एक पुलिस वाला किसी एक टमाटर चोर को नहीं छोड़ता, वो जो 500 रुपया 50 रुपया दे दिया रेहड़ी पटरी, उसको छोड़ देता है। जब 500 रुपया लेकर रेहड़ी पटरी से पुलिस छोड़ती है, तो आप क्या समझते हैं कि एक लीडर को ऐसे छोड़ दिया? तो ये गलत है और देश के प्रधानमंत्री को ये शोभा नहीं देता। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो देश को बर्बाद की तरफ ले जा रहा है, और देश को ऐसा नहीं करना चाहिए। देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय प्रधानमंत्री, पूरे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको सोचना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है? जिस तरह से जो भी अपनी आवाज़ को जिस तरह से लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, उनको दबाया, ख़त्म कर दिया गया है। लोकतंत्र जो है ना, वो दबा दिया गया है।
जैसे किसी को आप साहब को किसी को आप डंडे से दबा देते हैं, तो इस तरह से वो हमें दबा दिया गया है कि आप बोल भी नहीं सकते, चेपे नहीं कर सकते, और इस तरह से ये सत्ता को पूरा हथियार लिया है और राजतंत्र में इसी को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश किया जा रहा है। तो ये तो ख़त्म हो ही गया। आप क्या बात कर रहे हैं कि ये जो अब हम लोग थोड़ा सा बोल रहे हैं, हो सकता है 24 का आखिरी चुनाव हो, इसके बाद चुनाव ही ना हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, हमारे जो देश की जो लोकतंत्र की खूबसूरती है उसको बचाया जाए, हमारे जो मुख्य मुद्दा है रोटी कपड़ा मकान रोजगार का, उस मुद्दे पे बात हो, न कि जात पात का हो। तो वो गलत हो रहा है। जैसे कि आपने कल गोदी मीडिया को बायकॉट करने की बात की, गोदी मीडिया बायकॉट करने की, सोशल मीडिया को आपने कहा कि हम सोशल मीडिया को मजबूत करेंगे क्योंकि गांव गरीबों मजदूरों की आवाज़ यही उठा रही है। तो आप गोदी मीडिया से इतने नफरत क्यों हैं? देखिए, आज जंतर मंतर पर आप सम्मानित भी किया। देखिए 100 से ज़्यादा जो है गोदी मीडिया है, लेकिन उसमें 15-20 गोदी मीडिया ऐसे हैं जो करोड़ों की बात करते हैं, कोठियों में रह रहे हैं, गाड़ियां हैं, पूरा। कहाँ से आ गया भैया? कितनी सैलरी मिलता है, कहाँ से इनकम होता है, कितना आपको एडवर्टीजमेंट से पैसा आता है? तो ये सरकार जो है उसको पूरा का पूरा पैकेज देती है और उसके लिए वो काम कर रही है। तो एक मीडिया, चाहे वो स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, वो दशा दिशा दिखाती है समाज का, एक आईना है जिनको निष्पक्ष होकर करके काम करना चाहिए। उनके लिए कोई जात पात ऊंच नीच नहीं होता, कोई पार्टी नहीं होता, कोई संगठन नहीं होता। उनको जो गलत है गलत दिखाना है, जो सही है सही को बताना है। लेकिन आज जो गोदी मीडिया जिसको हम कह रहे हैं, जो स्ट्रीम मीडिया जिसको कह रहे हैं, वो सरकार के पक्ष में खाली मोदी मोदी नज़र आता है, बाकी कुछ नज़र ही नहीं आता है। तो और फिर कहते हैं वो कि जो ये जो सोशल मीडिया आज आ गए हैं, कुकर मुत्ते की तरह फैल गए हैं, ये सब के सब जो है गलत हैं, ये कोई मीडिया नहीं है, इनको बंद कर दिया जाए, इनको अरेस्ट कर लिया जाए। आए दिन जंतर मंतर पे सोशल मीडिया को अरेस्ट कर लेते हैं, कहीं और पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं जी आपको रजिस्टर्ड मीडिया ने। तब मैंने कहा कि हर आदमी को बोलने का अधिकार है, जीने का अधिकार है, उसको जो है दिखाने का अधिकार है, और वो स्वतंत्रता यूनाइटेड नेशन का यूनिवर्सल डिक्लेरेशन कहता है, आपका प्रेम्बल कहता है, आपका हमारा फंडामेंटल राइट्स कहता है, आपका आर्टिकल 19 कहता है, आपके हमारे आज़ादी जीतने का आर्टिकल 21 कहता है। आप उसकी तोड़ रहे हो, आप उसका जो है विच्छेद कर रहे हो। तब हमने कहा कि ये बेचारे 100-200 रुपया कमाते हैं, दिन भर घूमते हैं, जिसको आपने कहा था कि ये पढ़े लिखे लड़के जो बेरोजगार हैं ये पकौड़ा बेचें, तो बेचारा पकौड़े के लिए तेल कहाँ से लाएंगे, कढ़ाई कहाँ से लाएंगे, आटा कहाँ से, बेसन कहाँ से लाएंगे? इसलिए थोड़ा सा वो मोबाइल लेकर के अपना सभ्यता के साथ लोगों को सही दशा दिशा जो हालात है देश का वो दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि सोशल मीडिया का जो है उसके बचाव के लिए उसका ढाल मैं बनूंगा, और ये किसी भी सोशल मीडिया को अरेस्ट नहीं होने दूंगा। और अगर उनको चाहिए RNI नंबर, तो मैं मानवाधिकार का, ह्यूमन राइट्स का उनको कार्ड बना के फ्री में दूंगा और प्रेस का दूंगा, और वो काम करें, और जहां कहीं होगा मुझे फ़ोन करें, मैं वहां खड़ा मिलूंगा। और इसीलिए इन सोशल मीडिया जो देश और विदेश को आईना और दशा दे रहा है, लोगों को जागृत कर रहा है, आप उससे ये जनता सरकार जो है जो पक्ष में है वो बौखला गई है, और जो गोदी मीडिया है वो बौखला गई। मेरी तो नौकरी चली, मेरा तो जो है पूरा एम्पायर खत्म हो जाएगा, मेरा तो करोड़ों का कमाई खत्म हो जाएगा। तो उनको डर होने लगा है सोशल मीडिया से, और हम कहते हैं कि डराओ उसको और उसको भगाओ। वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि वो सब कॉर्पोरेट हाउस को, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, किसके पास है? अडानी के पास है, मुकेश अंबानी के पास है, रामदेव बाबा के पास है, और बड़े बड़े व्यापारियों के पास है। ये जो सोशल मीडिया का मालिक कौन है? वो बेचारा खुद मोबाइल लेके मालिक बना हुआ है, उसका तो कोई नहीं मालिक है, कोई उसका सहारा नहीं है। तो उसका अगर मैं सहभागी बनूं, उसका एक सहारा बनूं, तो क्या गलती कर रहा हूं? इसीलिए मैंने यूनिटी एंड पीस अवार्ड कल जंतर मंतर पे बीते हुए दिन में मैंने उनको यूनिटी, हमने कहा कि एका बनाओ और शांति के साथ, कोई हथियार नहीं उठाना, जो बात है वो सच है, वो सच कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। अगर दुआ गलत है तो दुआ की बखेड़िया उठाऊँगा, उसके खिलाफ बोलूँगा। अगर कोई और है गलत तो गलत बोलूँगा और सच का साथ दूंगा। तो ये तो हमारा जर्नलिस्ट और ये हमारी जो है मीडिया है, इसकी खूबसूरती है। इसी को कहते हैं लोकतंत्र। इस खूबसूरती को ख़त्म हो जाएगा तो लोकतंत्र तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज हम कह रहे हैं कि अगर जुडिशियल भ्रष्ट हो गया, अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट भ्रष्ट हो गया, तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मीडिया खत्म हो जाएगी, मीडिया सब बिक जाएगी। जिस दिन सोशल मीडिया नहीं, अगर आज सोशल मीडिया नहीं रहता तो हम तो
कुछ भी न्यूज़ ही नहीं मिलता। आज जो देश विदेश में जो आवाज़ हो रही है ये सोशल मीडिया की वजह से हो रहा है। इसलिए सोशल मीडिया को ताकत देने की ज़रूरत है, उसे आवाज़ देने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और उसको आर्थिक मदद भी मिले। अगर सरकार मदद दे तो हम कहें कि ठीक है जी, आपकी योजना परियोजना जितनी भी है जनता के लिए आप दे रहे हैं, हम उसको दिखा दें। लेकिन इनको तो कह रहे हैं कि नहीं जी, ये तो मीडिया है ही नहीं। तो इसलिए हम उनका एक भागीदार, एक साथी बनना चाहते हैं और सोशल मीडिया आगे बढ़े और सही दिशा में देश के लिए काम करे, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर दुआ जी, जिनका कहना है कि सत्य को सत्य कहना, यानी कि जनता की आवाज़ बनना, सच को सच दिखाना, किसी के फेवर में ना काम करके। सोशल मीडिया को इन्होंने जंतर मंतर पे लगभग 100 से ज़्यादा यूट्यूबर्स को इन्होंने जो सोशल मीडिया अपना काम करते 155 लोगों को उन्होंने सम्मानित किया, रिवार्ड किया और सबको इन्होंने कहा कि हर संभव वो उनकी मदद करेंगे। और आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।